अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, दिस इज़ मेहर इरफान एफएक्स ट्रेडर। आज हम बात कर लेते हैं कि सबसे बेहतरीन इंडिकेटर कौन सा है जिसको यूज़ करके एक्यूरेसी के साथ आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मेरे पास सामने दो इंडिकेटर शो हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक है RSI जो नीचे ब्लू लाइन है। जो न्यू बीज हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। एक ये इंडिकेटर है, एक ये जो रेड लाइन सी नज़र आ रही है, ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। जो रेड लाइन है ऊपर नज़र आ रही है, ये मूविंग एवरेज है 200 MA इसको कहते हैं, मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज। और जो नीचे ब्लू लाइन है ये है RSI। तो इन दोनों में सबसे बेहतरीन इंडिकेटर जो है, बल्कि इन दो से नहीं, ओवरऑल जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबका कंपैरिजन कर लें तो भी जो मूविंग एवरेज है ये सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है, जिसको मोस्ट प्रोफेशनल जो लोग हैं इसी को यूज़ करते हैं। मैं अगर ये लाइंस रिमूव कर दूं तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। ये एक सिर्फ नीचे जो है वो एरिया जोन लगा हुआ है ब्लू कलर का। ये देखें यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है, मैंने जितनी ट्रेड्स ली हैं इस वीक में, मैंने मूविंग एवरेज को बेस बना के लिए हैं। यहाँ पे इसने दो जगह पे मैंने जो स्पॉट लगाए हैं, तीसरी जगह पे मैं यहाँ के लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड पे है, जब ट्रेड ने यहाँ पे बिरिश कैंडल बने तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी। एक ट्रेड हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है ऑलमोस्ट यहाँ पे, और उसके बाद फिर ट्रेड अप गई है, फिर जाके मूविंग एवरेज को टच किया, मूविंग एवरेज को टच किया है। मैं एक दफ़ा साइन फिर से लगा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे टच किया, फिर ट्रेड नीचे आ गई है यहाँ पे, फिर इसने दोबारा टच किया है, यहाँ तक ट्रेड आती रही है, ये जोन बना रही है। अब फिर या तो क्रॉस करेगा या फिर ये है कि यहाँ से मूव बैक कर जाएगा। तो इसको अब जो ट्रेड आपने लेनी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करूँ तो अब ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप सिर्फ मूविंग एवरेज की बेस पे ट्रेड लें। दूसरा ये होता है कि आप थोड़ा सा कोई एरिया जोन लगा लें, ट्रेंड लाइंस लगा लें। अगर आपको आइडिया है, मैं ट्रेंड लाइंस बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से लगेंगी, ठीक है। तो ये एक वेज बना दी गई है। मोस्टली ये जो वेज मैंने बनाई है इसमें होता ये है कि ट्रेड नीचे गिरती है। यहाँ से मोस्टली चांसेस ये हैं कि इसको ब्रेक डाउन की तरफ कर लेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर ट्रेड उठ के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से ट्रेड जो है वो वर्क करेगी इंशाल्लाह। इस वीक में इसी तरह का हमारा जो एनालिसिस है ये 90% है जो मैंने बनाया है। एक और ऑप्शन हो सकती है कि इस वेज को इसी तरफ तोड़े, ऊपर की तरफ जो है ना वो नीचे आए ही ना ट्रेड, फिर आप वेट करेंगे यहाँ पे इस वेज से निकलने के लिए। हो सकता है यहाँ से ट्रेड ब्रोक करे। अगर इस तरह करती है फिर आप वेट करेंगे बैक के लिए, वापस आएगी, रीटेस्ट करेगी ट्रेड और फिर ऊपर निकल जाएगी। ये दो चीज़ें हैं। अब इसका जो बेहतरीन एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। ये देखें डबल बॉटम यूरो US डॉलर में है, हम डबल बॉटम बनाया हुआ है, ट्रेड ने डबल बॉटम बनाया। और डबल बॉटम में ट्रेड करने का रूल ये होता है कि यहाँ से ट्रेड अगर निकलती है डबल बॉटम से, इस एरिया को अगर क्रॉस कर जाती है ट्रेड, तो फिर जो है वो ट्रेड हमेशा ऊपर की तरफ निकलती है। और ये कहाँ तक जा सकती है, ये मैंने फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई हुई है, ये 0 तक जाएगी, मतलब यहाँ तक जा सकती है ट्रेड, या 23.6 तक जा सकती है, या 38.2 तक जा सकती है, 50 यहाँ तक तो कंफर्म है। 61.8 1.11249 अगर इस डबल बॉटम को ट्रेड तोड़ती है इस जगह को, तो फिर हमारी ट्रेड जो है वो 1.077 से अगर उठती है ट्रेड तो फिर 1.11249 तक जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे चेक करना है। ये ऐसे समझे कि मैंने स्ट्रॉन्ग जो है वो ये डे कैंडल्स हैं, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। सबसे नीचे देखें
आपको समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ। सबसे नीचे ये ब्लू कलर का ये एरिया जोन लगाया होगा, ये बल्कि ये सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब एक और सपोर्ट मैंने लगा दी जो हमारी डिसेंडिंग वेज है, जो मैंने नीचे एक कर्वी जो है वो ट्रेंड लाइन विड्रॉ की है। अब देखते हैं कि इनको सबसे पहले हमने वेट करना है कि वेज जो है वो अगर तो ये कैंडल्स नीचे की तरफ ब्रोक करते हैं तो फिर ये नीचे जो हमने ब्लू कलर की जोन विड्रॉ की है यहाँ तक आएगा। अगर इसको ब्रोक करते हैं यहाँ से कैंडल तो फिर यहाँ पे आएगी कंफर्म। आप ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे आपके टेक प्रॉफिट ले लें। एक चीज़ दूसरा ये है कि अगर इसको क्रॉस ऊपर की तरफ करता है, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है, बिल्कुल ऊपर मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन लगाई हुई है, मूविंग एवरेज को अगर ट्रेड यहाँ से क्रॉस ले लेती है वापस आते हैं तो फिर आप इस तरह से ट्रेड ऊपर की तरफ ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं और टेक प्रॉफिट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ पे बनेगी जहाँ पे हमारा प्लस का साइन है। तो ट्रेड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप मूविंग एवरेज को फॉलो करें। अभी मूविंग एवरेज से नीचे है ट्रेड, अभी अपने बाई की एंट्री नहीं लेनी। अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाती है ट्रेड तो अपने बाई की एंट्री ले लेनी है। ये हमारा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।